लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपके लाया हूँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट आज महीने 2 महीने से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बैंक लूँ या सैम्पल पेपर्स लूँ या सैम्पल पेपर ले लिया है, क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत है क्या, लेना ज़रूरी है क्या दोनों। तो दोनों का जो भी आपका एक कन्फ्यूज़न था वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो वीडियो है ना ये प्रमोशनल है ना ये किसी पब्लिशर को टारगेट कर रहे हैं। जो भी सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक के बारे में अगर इस वीडियो में बताता हूँ तो ये मेरा कोई ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है। बाकी जो भी है मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं। बात करते हैं सैम्पल पेपर्स की। होता है सैम्पल पेपर आपको 1 मंथ का होता है, क्वेश्चन बैंक आपका 4 मंथ का होता है। ड्यूरेशन देख लीजिए। सैम्पल पेपर आप किस लिए यूज़ करते हो? एज अ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन बैंक एज अ प्रैक्टिस के लिए करते हो लेकिन सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। सैम्पल पेपर वो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जो कि स्टूडेंट को रिवीजन के बोर्ड एग्जाम से पहले मदद करता है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? एक कलेक्शन होता है क्वेश्चंस का, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर साल आ रहे हैं। समझो पहली बात, इंपॉर्टेंस दोनों की क्या होती है। इंपॉर्टेंस सबसे पहले चीज़ आपकी सैम्पल पेपर आपको वो एक ऐसी स्टेज होती है जो प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं से लास्ट समय पे आपको रिवीजन के बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसलिए वो इम्पोर्टेंस की रहती है कि वो प्रैक्टिस मटेरियल है। इससे आपको करते करते आपको ये होता है कि हम अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ आपका एक बेस्ट सोर्स निकल के आता है नए क्वेश्चन के लिए। और कंपटीशन को लेकर जो भी आपके अंदर एक भावना होती है कि कंपटीशन कैसा होगा, हार्ड आएगा, पैटर्न कैसा होगा, तो सारा कंपटीशन का भी एक लेवल को दिखाते हुए वो क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं। साथ में आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ किस सेक्शन में है तो वो सारे चीज़ें बताई जाती है। आप फर्स्ट और सेकंड पेपर सॉल्व करते रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। उसके बाद आप कहाँ कहाँ गलती करते हो सैम्पल पेपर में, मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो, कौन सा आंसर राइटिंग ऐसी कर रहे हो जहाँ पर आपके नंबर कटने के ज़्यादा चांस है। उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम को आपको 3 आवर्स का अगर पेपर होता है 230 आवर्स का होता है तो आपको ये कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक का थोड़ा सा अलग मामला है। क्वेश्चन बैंक हम लेते हैं 4 मंथ की ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि अगर आपके पास 4 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो अगर 1 महीने से ज़्यादा समय तो मैं मान के चलता हूँ आप अगर क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर या सेट्स ऑफ क्वेश्चन एक कलेक्शन को अपने साथ यूज़ करना चाहते हैं अपने अपनी स्टडी में और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। ये थोड़ा सा फैमिलियर होता है हर एक क्वेश्चन के टाइप से। सेक्शन 1 हो, शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर, हर एक टाइप के क्वेश्चन ये फैमिलियर होता है। ये आपको बताता है कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन का मेरे पास करेक्शन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो 99% आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि ये रिपीटेड आ रहे हैं हर साल। उसके बाद स्टूडेंट को एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। आप सैम्पल पेपर आप एक बार सॉल्व कर दोगे तो आपको बार बार सॉल्व करने का मन नहीं करता। लेकिन क्वेश्चन बैंक क्या है, आपको बार बार भी सॉल्व करते रहोगे तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी एक सिंपल वे होता है आपका एक स्टोरेज क्वेश्चन का वो आपको मिल जाता है कि आप इससे कुछ और भी क्वेश्चन डिराइव कर सकते हो। जैसे कि आप अभी देख रहे हो एक क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी का, अब क्वेश्चन बैंक में आपको टर्मिनोलॉजी दिया है तो आपके उसके अलावा फ्यूचर में और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उस टाइप के आप क्विजेज भी बना सकते हो। उससे अपना ये है कि स्कोर को बहुत ज़्यादा मेंटेन कर सकते हो अपने 4 मंथ की ड्यूरेशन में। लेकिन वही बात मैं अभी कर देता हूँ फिर उसके बाद आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 महीने हैं और आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं आपको ऑफर करूँगा क्वेश्चन बैंक आप लें और क्वेश्चन बैंक आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम के करीब हो या एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीना है, मानते हैं 1 से 1.5 महीना आपके 45 डेज बचते हैं तो आप सैम्पल पेपर को प्रेफर करो क्योंकि ये वो ऐसा मटेरियल भले आपका रिवीजन कम हुआ हो या थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और एग्ज़ाम में ज़्यादा फेयर है तो बहुत
को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि यही अब एक ऐसा मटेरियल जो एग्ज़ाम से पहले पहले आपका रिवीजन करा सकता है या क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करा सकता है, ये मान के चलो। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप करना चाहते हो बहुत अच्छा स्कोर, तो क्वेश्चन के बाद अगर क्वेश्चन बैंक के बाद अगर आपके और कुछ समय बचता है, 30 दिन 20 दिन कुछ ऐसा, मतलब कोई ड्यूरेशन लेकर चलो कि आपके इतने दिन बचे हैं, तब आप एक काम करो, क्वेश्चन बैंक को छोड़ के सैम्पल पेपर पे आ जाओ। तो ऐसे अगर करोगे और ऐसे अपनी इन चीज़ों को प्रेफरेंस दोगे तो आपके एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छी रैंक आएगी। ओवरऑल रैंक के साथ आपकी अच्छी स्कूल के हिसाब से या अपने बोर्ड्स के हिसाब से एक अच्छी प्रेफरेंस भी आ सकती है। आप 99 परसेंटाइल भी स्कोर कर सकते हो। तो ये अगर चीज़ों को ध्यान में रख रहे हो या ये चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये हर बोर्ड के लिए है, ये कोई स्पेसिफिक मैं एक CBSE ICSE के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर एक बोर्ड में आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये जो कन्फ्यूज़न है, जो भी बहुत यूट्यूब पे बहुत सर्चेज होता है कि यार सैम्पल पेपर वर्सेस क्वेश्चन बैंक, तो ये दो ऐसा डिफरेंस है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर ये जो डिफरेंस आप आज क्लियर कर ले रहे हो इस वीडियो में, तो मैं समझता हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। अभी आप ये सोच रहे हो क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, सैम्पल पेपर कौन सा ले, आपने दोनों तो क्लियर कर दिया। अब उसके बाद ये नहीं बताया क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, सैम्पल पेपर कौन सा ले, सारा कन्फ्यूजन वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखते रहो, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होंगे यार क्वेश्चन बैंक कौन सा बेस्ट है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन बैंक कौन सा बेस्ट है। अभी आपने भैया बता दिया कि क्वेश्चन बैंक ये डिफरेंस है, सैम्पल पेपर ये डिफरेंस है, तो डिफरेंसेस तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन ये बताओ क्वेश्चन बैंक कौन से बेस्ट हैं। अभी जो बेस्ट वाली चीज़ आती है ये आप खुद डिसाइड करो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ फोर्सफुली। और मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर मुझे मेरे हिसाब से या मेरे टीम से एक एनालिसिस मुझे मिला है क्वेश्चन बैंक का, अगर ये एनालिसिस सही भी हो सकता है 90%, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी खुद की एक प्रेफरेंस के हिसाब से आप लेके चलना। जो मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक, जैसा कि दोस्तों मैं आपके सामने जो क्वेश्चन बैंक बता रहा हूँ ये एक एनालिसिस है जो आप देख सकते हो। पहले मैं देखो सबसे पहली चीज़ नोट मेकिंग का देख लेता हूँ। आपको इसके अंदर अरिहंत में मिल जाता है नोट मेकिंग, एडुकार्ट में मिल जाता है, ओसवाल बुक्स में नहीं है ऐसा कोई नोट मेकिंग का सिस्टम, बाकी अदर्स में आपको नोट मेकिंग मिल जाता है। साथ साथ आपको रिविज़न कॉन्सेप्ट की जो नोट्स मिलती है, ठीक है, बहुत सारे दो नोट्स, एक नोट मेकिंग होता है, एक कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए अरिहंत में तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ आपको ओसवाल बुक्स में मिल जाते हैं कॉन्सेप्ट रिवीजन नोट्स, एडुकार्ट में मिल जाते हैं और अदर्स पब्लिशर में मिल जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और केस बेस, ये तीनों टाइप का जो भी आपको सेक्शन दिख रहा है ये सारे सब पब्लिशर्स अपने बुक्स में प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन बैंक में। और उसके बाद आपका NCERT थ्योरी और सोल्यूशन ये भी आपको दिया जाता है। लेकिन जो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कॉमन एरर्स आजकल नया आ गया है मार्केट में, तो ये बहुत कम पब्लिशर्स ही दे रहे हैं। तो जैसे कि एडुकार्ट में आपको मिल जाता है, ओसवाल में मिल जाता है, लेकिन अरिहंत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कॉमन एरर का। हाँ, मार्किंग स्कीम वगैरह दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ें बताई जाए, लेकिन ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला। ये मेरे साथ एनालिसिस है। साथ में अदर में मैंने देखा कि शिवदास में ये चीज़ मिलती है, साथ ही साथ बिना एड ब्रेक कुछ में है, लेकिन एक दो पब्लिशन बाकी में मुझे नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए मैं नो भी कर सकता हूँ। तो इसका दोस्त आंसर तो कुछ में हाँ भी, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि शिवदास में ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ साथ आपको प्राइस की बात कर लेते हैं। तो देखो अरिहंत की जो प्राइस क्वेश्चन बैंक की स्टार्ट होती है 299 से स्टार्ट हो जाती है। वह जगह ओसवाल बुक्स की जो आती है 250 के अराउंड स्टार्टिंग है उसका क्वेश्चन बैंक, और एडुकार्ट का 279 से स्टार्टेड है। और उसके बाद दोस्तों आपका ये 300 और 700 के बीच अदर्स पब्लिकेशन बनाते हैं। और स्पेसिफिकली मैं किसी भी पब्लिशर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और ये जो मेरा एक एनालिसिस है ये मैंने आपके साथ शेयर किया स्टूडेंट। ये मैं ऐसा नहीं है कि बहुत सबको गलती बोल रहा हूँ, उसे एक ही का ज़्यादा आप देख रहे हो कि एक आध पब्लिशर ऐसे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
जो चीज़ मुझे एक एनालिसिस के दौरान मिली है तो ये मैंने अपने साथ शेयर किया। ये एनालिसिस आपको गलत लगता है तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बुक ले सकते हो। मैं आपको फोर्सफुली रिकमेंड नहीं करूँगा कि यही एक कुछ दोस्त पब्लिशर है इनके साथ आप लीजिए, इनके साथ जाइए, ये बुक बहुत ज़्यादा सूटेबल है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है हर एक पब्लिशर की। आपको जो भी बुक पसंद आती है वो आप परचेस कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक का मामला यहाँ से क्लियर होता है। क्वेश्चन बैंक के बाद दोस्तों अब आ जाते हैं, क्वेश्चन बैंक के बाद अब हमें सैम्पल पेपर कौन सा लेना है, ठीक है। सैम्पल पेपर दोस्तों आपको कौन सा लेना है सभी बोर्ड्स के लिए ये तो कंपैरिजन में पहले करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ों में क्या क्या चीज़ सिमिलर मिलने वाली है फिर डिसिमिलर मिलने। सबसे पहले सारे पब्लिशर के अंदर आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, ये बात आप जानते हो। टॉपर्स आंसर आपको सिर्फ देखो जो भी है सारे पब्लिशर में टॉपर्स के आंसर्स भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अलग बात यहाँ पे ये हो जाती है कि हमको क्या चीज़ नहीं मिलती है। अब नहीं, मैं आपको शायद मैं ब्लैक पेन से इसको डॉट करके दिखाता हूँ। देखो अब जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ नहीं मिलती है। अब तुम्हें माइंड मैप्स उस सवाल में दिया जाता है लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर अरिहंत में नहीं है। मतलब यहाँ पे एक डिसिमिलरिटी लगती है कि माइंड मैप्स उस सवाल में मिलता है और दूसरा ये कॉन्सेप्ट मैप्स देते हैं एडुकार्ड में और अदर पब्लिशर और जो अरिहंत है इसमें आपको ऐसा कोई मैप वगैरह या रिवीजन की तरह कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो भी आपको नोट्स है रिवीजन नोट्स सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं सभी में, है ना। ये माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप ये दोनों अलग पब्लिशर हैं और ये दोनों अपना पता नहीं अपना नया नया चीज़ें कॉन्सेप्ट या कुछ नए चीज़ों आपके सामने लाते हैं। लेकिन वही जगह बात कर लेते हैं, आपको अरिहंत में 5 सॉल्व पेपर और 5 अनसॉल्व सैम्पल पेपर मिलता है। वही उसके बाद आपको उस सवाल में 10 सॉल्व मिलते हैं 5 अनसॉल्व मिलते हैं, मतलब ये 15 हो गया यहाँ से। ये मतलब ये 15 सैम्पल पेपर यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे 10 दिया जा रहा है। देखो अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 8 सॉल्व मिलते हैं एडुकार्ड में और 3 अनसॉल्व, तो मतलब ये 11 आपके सैम्पल पेपर यहाँ से हो गए, ठीक है। और अदर्स में बात कर ले तो यहाँ पे आपको 12 मिलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं 5 सॉल्व और 5 अनसॉल्व बनाते हैं प्लस 2 ईयर्स के सॉल्व पेपर देते हैं। तो मतलब ये 12 सैम्पल पेपर्स हो गए आपके, ठीक है। मतलब 10 ही मानो, 10 सैम्पल पेपर हो गए और 2 प्रीवियस है, तो मतलब ये 10 है, 10 सैम्पल पेपर। तो आप ये देख पा रहे हो कि कहाँ कहाँ चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, ठीक। हिंट एंड आंसर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ है QR कोड का क्विक सपोर्ट जो कि बहुत कम पब्लिशर दे रहे हैं। मैंने देखा है कहीं जैसे को एडुकार्ड में मुझे देखने को मिल जाता है ये QR कोड का सपोर्ट नहीं है लेकिन एक क्विक सपोर्ट है। मतलब वहाँ पे आप स्कैन करते हो QR कोड तो आपको हिंट एंड आंसर मिल जाता है। इस कुछ पब्लिशर सारे में मिल जाता है लेकिन ये क्विक सपोर्ट वाला जो सिस्टम है ये ओसवाल का ही एक वीडियो ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम है। तो इसके ज़रिए भी अगर कोई चीज़ आपको डाउट्स होती हैं तो वो वीडियो के लेक्चर के द्वारा क्लियर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों मार्किंग स्कीम सभी में बताई जाती है आपकी जो CBSE की रहने वाली है। टिप्स और ट्रिक्स सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन अब एक चीज़ और हो जाती है कि हमको सारी चीज़ें पता चल गई भैया अब उसके बाद हमें क्या करना है। देखो अब प्राइसिंग की बात कर लेते हो तो प्राइसिंग का दोस्तों ये देखो मुझे अरिहंत का जो प्राइस मिला है अभी तक 150 से 300 ईच सैम्पल पेपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। वही जगह आपको प्राइस देखा जाए ओसवाल बुक की 149 से 300 ईच हर एक सैम्पल पेपर जितने भी हैं। तो यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एंड पॉइंट है। तो ये समझ लो 149 से स्टार्ट हो रही है 300 तक जा रही है। और एडुकार्ड का जो है वो 100 रुपये से लेकर 250 तक के अंदर ही अंदर में आपका सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किया जाता है। और आपके जो अदर पब्लिकेशन है, अदर पब्लिकेशन में बहुत सारी ब्रांड्स आ जाते हैं, नाम लेना चाहूँगा नहीं, लेकिन वहाँ उनका क्या रहता है, उनका जो प्राइस रेट है वो 200 से लेकर 350 के अंदर है। तो इसके अंदर आपको हर एक सैम्पल पेपर मिल सकता है। ये कंपैरिजन में आपको प्राइस का इसलिए करूँ कि ये हर साल वेरी होता है और अगर आप इस साल देख रहे हो या अगले साल देख रहे हो या 2 साल बाद देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी वीडियो को बना रहा हूँ। देखो जो चीज़ मैंने आपको बताई ये क्लियर टू कट सभी बोर्ड्स के लिए है। मैं एक बोर्ड्स के लिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि एक बोर्ड्स के लिए आगे मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन सभी बोर्ड चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या ISC हो, कोई भी हो या ICSE भी हो आपका, ठीक है, वो सारा एक कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर रहा हूँ।
और जो भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड के वो भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, या स्टेट बोर्ड से हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें ये बताई जाती है ये मैं एक डिफरेंस लेके चल रहा हूँ सभी बोर्ड्स का। और ये चीज़ें मैंने देखी है, ये एनालिसिस जो है वो 90% करेक्ट है मेरी टीम के द्वारा। और मैंने ये जो चीज़ें लाया है क्योंकि आप देखते आ रहे हो कि मेरा जो चैनल है ये सिर्फ बुक रिव्यू का है, और यहाँ पे मैं सिर्फ बुक्स को प्रमोट करता हूँ अपने चैनल पर। और ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि स्टडी मटेरियल को कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और कितना ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये जो मेरा एक एनालिसिस है गलत नहीं हो सकता मुझे लगता है, और गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ऐसा दोस्तों ये जो कंपैरिजन मैंने आपको सैम्पल पेपर और क्वेश्चन बैंक में बताया, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके बार बार भी चेक कर सकते हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको इस समझ में आ रहा है, में आपको लग रहा है कि हाँ आज जो वीडियो बनी है ये कन्फ्यूज़न दूर होता है, तो इस पर मैं एम करता हूँ कि आप लोग 1000+ लाइक करोगे। तो यार 1000+ लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए, और ये मैंने बहुत ही मेहनत से इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ मेरा एक एम है 1000 लाइक, इसको ज़रूर करना। और टाइम लगा है एक एनालिसिस लाने में, बहुत जगह परमिशन भी लेनी पड़ती है इस चीज़ों के लिए। तो जो भी है दोस्तों, बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोग के लिए, और इसको अच्छा रिस्पांस दो अपने दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अभी देख रहे हो यार प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि आपके जो फ्रेंड है ना वो भी थोड़ी जल्दी में कोई भी बुक्स खरीद लेंगे, फिर बाद में उनको लगेगा यार ये बुक में ये नहीं है, ये नहीं है। फिर आपसे वो जब आएंगे ना डाउट क्लियर करने, तो आपका डाउट पहले से क्लियर रहेगा, तो आप उसको समझाओगे तो वो फिर कहेगा यार मैं तो खरीद चुका हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको जनरली हर एक पब्लिक, मेरा ये कहना है कि हर एक बुक वेस्ट होती है। और एक चीज़ और है, कभी भी बुक के कवर को जज नहीं किया जाता है, ठीक है, कि बुक अंदर से कैसी है। तो ये एक बहुत बड़ा एक क्वेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोग की लाइफ में। तो कभी भी बुक का कवर देख के आप जज मत करो बुक कैसी होगी, उसको कंटेंट को एक बार पढ़ो, समझो क्या है, तब आपको लगेगा हाँ यहाँ पर ये चीज़ें दी जा रही है, ये चीज़ बेस्ट है। तो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप बुक्स लो। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ फोर्सफुली क्या होने वाली है बुक, यही बुक अच्छी है, ये सैम्पल पेपर अच्छे हैं, ये क्वेश्चन बैंक अच्छे हैं। क्योंकि मेरा ये रोल ये है इस वीडियो के तहत कि मैं आपको हर चीज़ गाइड कर सकूँ और सही वे में बस सब चीज़ समझा सकूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाना। फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ दोस्तों, अलविदा।